तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मूवीज इनसाइड उर्दू। इस कहानी की शुरुआत में हम एक चोर को रस्सी के जरिए एक बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखते हैं। ये बिल्डिंग एक चोर की है जहाँ पर दुनिया का सबसे महंगा तरीन ताज बनाकर रखा गया। डिबॉलिक यानी इस चोर को वो ताज ही चुराना था। वो विंडो से बिल्डिंग के अंदर देखता है, वहाँ सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड था, बाकी सब टाइम वेस्ट कर रहे थे और ऐसे इसका काम और आसान हो गया। बिल्डिंग के अंदर जाते ही वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। फिर बिना वक्त जाया किए डिबॉलिक एक तिजोरी का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुलते ही यहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिससे बाकी सभी गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। ये लोग जल्दी से तिजोरी के पास जाकर तिजोरी का दरवाजा खोल के अंदर चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिजोरी का दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा क्योंकि डिबॉलिक ने इसे अंदर की तरफ से सील कर दिया था। ये लोग बम से ही इस दरवाजे को उड़ाने का फैसला करते हैं और जब तक ये तिजोरी खोलने में कामयाब हुए तब तक डिबॉलिक अपना काम कर चुका था। वो अपने पैराग्लाइडर पर उड़ाते हुए यहाँ से भाग चुका था। अपने पैराग्लाइडर को थोड़ी ही देर में एक कार के ऊपर लैंड करवाता है, जो कार इसकी पार्टनर ईवा ड्राइव कर रही थी और ये दोनों इस कीमती ताज को लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। सीन कट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि डिबॉलिक ने जिस ज्वेलर कंपनी का ताज चुराया था, इस कंपनी ने इसे ज्वेलरी की लॉन्च पार्टी रखी थी, जहाँ कुछ सुपर मॉडल्स इन कंपनी की सबसे महंगी ज्वेलरी पहनकर डांस परफॉर्म करती हैं। ज्वेलरी इतनी खूबसूरत थी कि सब ही इसे लेने के लिए बेताब हो गए थे। पार्टी में सिक्योरिटी भी काफी टाइट रखी गई थी क्योंकि पहले भी डिबॉलिक एक कीमती ज्वेलरी चुरा चुका था। इन्हें डर था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ना हो जाए। सुपर मॉडल्स जैसे ही अपनी डांस परफॉर्मेंस खत्म करती हैं, एकदम से यहाँ पे लाइट चली जाती है। लाइट के बंद होते ही सिक्योरिटी इश्यूज चलते हैं। पुलिस ऑफिसर इन सभी मॉडल्स को एक सेफ रूम में ले जाता है। इस रूम में जाके ये सिक्योरिटी गार्ड रूम का शेल्टर बंद कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि असल में ये कोई रूम नहीं था, बल्कि ये तो एक कंटेनर था जो एक मॉडल को उठाकर यहाँ से ले गया था। जिस ऑफिसर ने ये काम किया था वो भी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो डिबॉलिक ही था जिसने अपने फेस के ऊपर पुलिस ऑफिसर का मास्क चढ़ा लिया था। एक और ऐसे ही एक मर्तबा वो बहुत सारी ज्वेलरी चुराने में कामयाब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डिबॉलिक इन सभी लड़कियों से इनकी पहनी हुई ज्वेलरी उतरवा लेता है और इन्हें सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लड़कियाँ एक होटल में जाती हैं। वहाँ जाके एक लड़की जिनको के नाम से ऑफिसर को कॉल करती है और इन्हें रिपोर्ट देती है कि इनके काम प्लान के अकॉर्डिंग हो गया है। यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है, यही कि जितना भी ये काम हुआ था ये पुलिस वालों ने ही प्लान बनाया हुआ था डिबॉलिक को पकड़ने के लिए। ये सभी लड़कियां आपस में एजेंट थी और जो ज्वेलरी वो डिबॉलिक को आसानी से दे आई थी। इस ज्वेलरी पर ट्रैकर लगा हुआ था और वो ट्रैकर का इस्तेमाल करते हुए जिनको, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, काफी अरसे से डिबॉलिक के पीछे बड़ी आसानी से डिबॉलिक के अड्डे का पता चला के इसे पकड़ना चाहता है। इस प्लान से अनजान डिबॉलिक एक पहाड़ी के पास पहुंचता है। उसके एक बटन दबाते ही वो पहाड़ी किसी दरवाजे की तरह खुल जाती है, जिसके अंदर वो और ईवा अपना ट्रक लेकर चले जाते हैं। अंदर आते ही उन्होंने अपना चोरी किया हुआ माल बाहर निकाला और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए लग गए। जितना जेवर इस टाइम इनके पास था, उनके जरिए ये लोग अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही आराम से गुजार सकते थे। इसलिए ईवा अब डिबॉलिक से कहती है कि अब क्यों न हम एक लंबी ब्रेक पे चलें, लेकिन डिबॉलिक इसके लिए मना कर देता है और इसे अगली चोरी का प्लान डिस्कस करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस भी जीपीएस को ट्रैक करते हुए डिबॉलिक के खुफिया अड्डे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी देखकर ये लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी पुलिस ऑफिसर अब इस पहाड़ी को बम से उड़ाने का फैसला करता है और जैसे ही ये लोग यहाँ पे बम ब्लास्ट करते हैं तो इन्हें अंदर से एक सुरंग दिखाई देती है, जिसकी दूसरी तरफ डिबॉलिक था, जो सीसीटीवी कैमरा से पुलिस को अंदर आते हुए देख रहा था। इसीलिए वो सारा सामान यहीं छोड़कर खुफिया रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिशों पे लग जाता है। और जब पुलिस यहाँ पहुँचती है तो इन्हें दोनों यहाँ नहीं मिलते, लेकिन जिनको वो खुफिया रास्ता दिखाई दे जाता है जिससे ईवा और डिबॉलिक यहाँ से भाग निकले थे, वो भी इसी रास्ते से इनका पीछा करते हुए इन्हें देख लेता है। इससे पहले कि पुलिस इन तक पहुंचती, ये लोग तेजी से भाग रहे थे, लेकिन तभी ईवा का पांव एक चट्टान में फंस जाता है। डिबॉलिक इसका पांव निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन इतने टाइम में पुलिस इनके करीब आती जा रही थी। वो अपने ही पार्टनर्स ईवा को धोखा देते हुए इसे यहाँ पुलिस के लिए छोड़कर खुद अकेले ही भाग जाता है, जो चीज ईवा को भी दुखी कर देती है। ये सब पुलिस ने भी देख लिया था कि कैसे डिबॉलिक ने इसे धोखा
धोखा दिया था। अब इससे पहले कि पुलिस ईवा को पकड़ती, ईवा यहाँ करीब ही नदी के अंदर छलांग लगाकर अपनी जान पुलिस से बचा लेती है। दिवालिक ईवा दोनों ही पुलिस के चुंगल से बच निकले, जिसकी वजह से जिनको बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इतना करीब आया था, फिर भी इसके हाथ से वो निकल गया। खैर, अब इनके हाथ दिवालिक की चुराई हुई बेशकीमती चीजें लग जाती हैं। ईवा की ज्वेलरी, करोड़ों की पेंटिंग, गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या, इन सब चीजों को पुलिस अब अपने कब्जे में ले चुकी थी। यहीं पर जिनको को सेहन में बनी हुई एक बिल्डिंग का नक्शा मिलता है। वो समझ जाता है कि जरूर ये दिवालिक का एक दूसरा खुफिया अड्डा होगा। बिना वक्त जाया किए बगैर वो बिल्डिंग में जाता है और वहाँ की तलाशी लेना शुरू कर देता है। पहले पहले तो इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर गलती से एक ऑफिसर का हाथ एक लीवर के ऊपर पड़ जाता है। लीवर के दबते ही वहाँ अब एक बेसमेंट की तरफ जाने वाला एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। जिनको और उसके साथी इसी जगह को गौर से चेक करते हैं। ये जगह एक लैब जैसी थी, जहाँ पर दिवालिक अपने लिए नकली मास्क बनाने का काम करता था। इन्हें वो चोरी के दौरान इस्तेमाल करता होगा। इससे पहले कि पुलिस वाले यहाँ पे कुछ कहते हैं, जिनको सभी को यहाँ कोई भी चीज टच करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है जरूर दिवालिक यहाँ अगली चोरी से पहले आएगा। सीन कट होता है और हम जिनको की फियांसी को देखते हैं। वो इस शहर की मलका है, जिनको से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन जिनको इसे कहता है कि हम शादी अभी नहीं कर सकते जब तक दिवालिक को नहीं पकड़ लेता, मैं तब तक शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर वो चुप हो गई और जिनको से कहती है, अच्छा ठीक है, कुछ दिन बाद मेरी पार्टी है, इसमें मैं बहुत कीमती हार पहनूंगी, चाहती हूँ कि तुम इस दिन मेरे साथ पार्टी में रहो ताकि इस नेकलेस को कोई चुरा न सके। सीन कट होकर हमें इस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दिवालिक ने मास्क बनाने वाली मशीन रखी हुई थी। यहाँ पर बहुत से पुलिस ऑफिसर तैनात थे। दिवालिक वहाँ पर माइक लगाकर सभी पुलिस ऑफिसर्स की बातें सुनना शुरू कर देता है। पुलिस वाले अपनी ड्यूटीज चेंज कर रहे थे और अब ड्यूटी थी रूलर की। दूसरे पुलिस ऑफिसर के यहाँ से जाते ही दिवालिक एक बेसमेंट का दरवाजा खोल लेता है। इसके दरवाजा खुलते ही ऑफिसर की भी नजरें दिवालिक पर पड़ती हैं और वो गोलियों की बरसात शुरू कर देता है, लेकिन एक भी गोली दिवालिक को नहीं लगी, क्योंकि इनके दरमियान एक मिरर की दीवार है। गोलियों की आवाज सुनते ही सभी ऑफिसर्स अलर्ट हो जाते हैं और बेसमेंट में आ गए, जहाँ आकर वो देखते हैं कि रूलर यानी इनका पुलिस ऑफिसर जमीन पे बेहोश पड़ा था और दिवालिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन चुराकर भाग चुका था। ये खबर जैसे ही जिनको को मिलती है, जिनको अपने ऑफिसर्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि कैसे दिवालिक इनके नाक के नीचे से अपनी मशीन ले गया। अब अगले दिन जिनको को हायर अथॉरिटीज बुलाती है और जिनको से पूछते हैं कि अब आपकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अब इनको ईवा की कॉल आती है। ईवा जानती थी कि दिवालिक के साथ साथ पुलिस इसे भी ढूंढ रही है। वो इन्हें कहती है कि दिवालिक ने मुझे भी धोखा दिया है, इसलिए मैं दिवालिक को पकड़ने में आपका साथ दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए। दिवालिक को पकड़ने के बाद आप लोग मुझे आजाद कर देंगे, मेरे ऊपर लगे हुए सभी इल्जामात खत्म कर दिए जाएंगे और साथ ही आप लोग मुझे सही सलामत एक दूसरी कंट्री में सेटल भी करेंगे। ये सारी बातें कहने के बाद ईवा इनसे कहती है कि मैं आप लोगों को फैसला करने का सिर्फ आधा घंटा दे रही हूँ। वो ये कहते ही फोन बंद कर देती है। हायर अथॉरिटीज को ये आइडिया पसंद आता है। उन्होंने जिनको को इस आइडिया पे काम करने के लिए कहा, लेकिन जिनको इस बात पे एग्री नहीं था। दिवालिक के साथ साथ ईवा को भी पकड़ना चाहता था। वो सोचते हुए इस ऑफिस से निकलकर अपने ऑफिस में चला जाता है। वहाँ वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लान करता है। जब अगले आधे घंटे के बाद मुझे ईवा की कॉल आएगी तो मैं ईवा को बातों में उलझा कर रखूंगा। तुम लोग इसकी लोकेशन ट्रैक करना और जाकर उसे गिरफ्तार कर लेना। जिनको का बनाया हुआ प्लान बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा था। जैसे ही ईवा की कॉल आई, इसने इसे बातों में लगा लिया और पीछे से पुलिस इनकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच गई। लेकिन ईवा किसी खुफिया अड्डे से नहीं, बल्कि एक नॉर्मल फोन बूथ से कॉल कर रही थी। अब जैसे ही ये लोग ईवा को पकड़ने के लिए फोन बूथ में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं। ईवा बिल्कुल ठीक नीचे लगी सुरंग से भाग चुकी थी और ऐसे जिनको का प्लान एक मरतबा फिर फेल हो गया। यहाँ पुलिस स्टेशन में जितना भी पुलिस ने दिवालिक का चुराया हुआ सामान उठाया था, एक ऑफिसर नोट करती है कि इनमें से एक ब्रेसलेट गायब है। वही ब्रेसलेट जिसके अंदर ट्रैकर लगा था। वो जान गई थी कि जरूर ये ईवा के हाथ में ही होगा और इस चीज की खबर वो फौरन जिनको को दे देती है। इसका मतलब ये था कि ये लोग अभी भी ईवा की लोकेशन को ट्रेस करके इसे पकड़ सकते थे। इनका शक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ईवा ने वो ब्रेसलेट पहन रखा
रखा था, जिसकी मदद से वो लोकेशन को ट्रैक करते हुए इस तक पहुंच जाते हैं। वो इसके पास पहुंचते हैं। एजेंट रूलर इसके ऊपर बंदूक तान चुके थे इससे पहले कि वो ईवा को गोली मार देते। ईवा इसके ऊपर ही हमला करते हुए इसकी बंदूक छीनकर यहाँ से इसकी गाड़ी में भाग जाती है। जब जिनको लोकेशन तक पहुँचता है तब तक ईवा वहाँ से जा चुकी थी। उन्होंने ऑफिसर रूलर को जमीन पर गिरा हुआ पाया। ऑफिसर रूलर बहुत खुश था। इसने डबोलिक का चुराया हुआ ब्रेसलेट वापस हासिल कर लिया था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि यही ब्रेसलेट इसे बार बार ईवा तक ले जा रहा था। इसलिए यही बेवकूफी इसकी जान का खतरा बन जाती है और इसे फील्ड पे जाने से मना कर दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिनको का प्लान फेल होने पर और अथॉरिटीज की बात ना मानने की वजह से अथॉरिटीज इस पर बहुत गुस्सा होती हैं और इसे लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर इसने ईवा के साथ मिलकर काम ना किया तो इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिनको के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसने ईवा के साथ मिलने का फैसला कर लिया। वो अब एक सीक्रेट मैसेज भिजवाता है जिसके जरिए ईवा इसे कॉल करती है और शाम में ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। ईवा अब जिनको को बताती है कि डिबोलिक किसी भी हाल में अपना चोरी का माल वापस करना चाहता है, इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में इस बात को फैला देना होगा। पुलिस डिबोलिक का चुराया हुआ सारा माल किसी सेफ जगह पे ले जा रही है। जरूर इसे लेने के लिए डिबोलिक आएगा और तब हम वहाँ से इसे पकड़ लेंगे। ईवा प्लान एक्सप्लेन करती है कि वो ये खबर अंडरवर्ल्ड में फैलाने के बाद बहुत सारी सिक्योरिटी गाड़ियों के साथ एक वैन को निकालेंगे, लेकिन इस वैन में हम असली सोना नहीं रखेंगे। इसे हम सिर्फ डिबोलिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसे लगेगा कि इसमें सोना है, वो इसे चुराने के लिए जरूर आएगा। इस वैन को हम एक सुरंग से भेजेंगे और जैसे ही डिबोलिक सुरंग तक पहुंचेगा हम इसे चारों तरफ से घेर लेंगे। दूसरी तरफ असली सोने को हम एक खटारा सी वैन में दूसरी जगह भेज देंगे। जिनको को ये आइडिया बहुत पसंद आया और ये लोग इस आइडिया के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। इसने अपनी अंडरवर्ल्ड एजेंट की मदद से अंडरवर्ल्ड ये बात फैला दी कि पुलिस चोरी का सारा सामान किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने वाली है। जिसके बाद जिनको अपनी फियांसी के पास गया और इसने अपनी फियांसी से कहा, मुझे माफ करना लेकिन इस पार्टी में तुम्हारे साथ नहीं आ सका। रही बात नेकलेस की तो वो इसकी सिक्योरिटी से सबसे काबिल ऑफिसर को भेज देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन ने भी अपने आप को तैयार कराने के लिए शहर के एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट अपने घर बुलाई। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर सभी पुलिस ऑफिसर को इनका प्लान समझाया जा रहा था। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सभी मिशन पे जाएंगे तो असली माल वाली वैन कौन चलाएगा। इसके जवाब में ऑफिसर रूलर कहते हैं कि ये काम मेरा है और मैं करूंगा। मैं अपनी पहली गलतियों का भी पछतावा करना होगा। देखिएगा, मैं ये काम बहुत जिम्मेदारी से करूंगा। इसके बाद नोट किया हुआ सारा माल एक छोटी सी वैन में डाल दिया गया और ऑर्डर मिलते ही अब ये लोग सिक्योरिटी के साथ बाहर निकलते हैं। जब दूसरी तरफ वो माल से भरा हुआ ट्रक दूसरे रास्ते पर निकल जाता है। प्लान के मुताबिक जब सभी गाड़ियां सुरंग के अंदर से गुजर रही थी, अचानक से सुरंग का एक दरवाजा बंद हो गया और अचानक साइड से एक आदमी निकला। सबको लगा कि डायबोलिक है। इसने धड़ाधड़ उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन ये तो सिर्फ एक मोम का पुतला था। सीन कट होकर हम क्वीन को देखते हैं जिसका नेकलेस भी चोरी हो चुका था। दूसरी तरफ ऑफिसर रूलर भी इस माल वाली गाड़ी को हाईवे से उतारकर जंगल के रास्ते पर ले जाता है, जहाँ कुछ ही दूर जाने से इसके एक लड़की मिलती है। ये दोनों मास्क उतारते हैं और सबसे बड़ी हकीकत हमें ये रिवील होती है कि वो लड़की मेकअप आर्टिस्ट जो यहाँ ऑफिसर रूलर को मिलती है वो कोई और नहीं, ईवा है, जिसने क्वीन का नेकलेस चुराया है। और ऑफिसर रूलर भी असल में पुलिस वाला नहीं बल्कि डायबोलिक ही है। सीन फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें पता चलता है कि सारा डायबोलिक का बनाया हुआ प्लान था। इसने इस दिन जानबूझकर ईवा को पीछे छोड़ा था ताकि पुलिस को लगे कि इसने ईवा को धोखा दिया है और वो ईवा की बातों पे यकीन कर ले। और इस दिन जिस दिन डायबोलिक अपनी मास्क मशीन चुराने के लिए बेसमेंट में गया था, उस दिन उसने ये ऑफिसर रूलर को सच में मार डाला था। इसके बाद इसने ऑफिसर रूलर का मास्क बनाया और खुद पहन लिया। इतने दिन से वो शातिर चोर इनके दरमियान में ही घूमता रहा और किसी को शक भी नहीं हुआ। डायबोलिक ने अब अपना लुटा हुआ सारा माल दोबारा हासिल कर लिया और ये जानकर जिनको को सबसे ज्यादा सदमा हुआ। इसके हाथ ना डायबोलिक लगा और ना ही इसका माल हाथ आया और साथ ही साथ इसने अपनी क्वीन का कीमती नेकलेस भी गंवा दिया। यहाँ डायबोलिक और ईवा अपनी सारी दौलत लेकर एक दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए, जहाँ उन्होंने एक अच्छी लाइफ गुजारने का फैसला किया। इन दोनों को यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।